मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्र सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। परम मौन जैसे आपकी सुसुप्ति अवस्था होती है, गहरी नींद में जब जाते हो तो वहां कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है। वो जब जागृत अवस्था में जिसका आ जाता है उसको आत्मा का ज्ञान होता है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं मन की है। और जो जागृत सुसुप्ति में आता है वही आत्मा का ज्ञान है। आत्मा जागृत सुसुप्ति है। जागते हुए भी कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं, परम मौन, विषय रहित, उसमें आत्मा प्रत्यक्ष होता है, आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मा प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके विषयों के कारण, विषय कितने हैं? 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय के कारण आत्मा ढकी हुई है। और जैसे ही आप आत्मा में आते हो ये सब 5 विषय का अत्यंत अभाव है, इनका अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध जीवनी सत्ता रह जाती है। इसको कहते हैं महाजीवन, इसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं निर्वाण, इसको कहते हैं परम पद, इसको कहते हैं वैकुंठ। ये सब अलग अलग नाम है।
तो मन का साक्षी होते होते मन का अभाव हो जाता है। फिर बुद्धि के साक्षी होते होते बुद्धि का अभाव हो गया। अब सब भावों का अभाव, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। सभी भावों से परे आत्म भाव है। यही निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही वैकुंठ है। जब आप मन बुद्धि से परे होते हो तभी आत्मा में जाते हो। ऐसी जिंदगी बीतती चली जाती है और माया जाल में आप फंसते चले जाते हो। मृत्यु हुई कि आपका चांस गया। तो जो दिखाई नहीं देता, अज्ञात, उस अज्ञात में यदि आपको जीना आ गया तो इसको कहते हैं थर्ड आई। सिक्स सेंस, इसमें आत्मा प्रकट होता है। तो को देवा, जो मना साक्षी है, जो मन का साक्षी है वही देव है। मन का साक्षी कौन है? जो मन को जानता है। जानने वाला कौन है? वो व्यापक है, अनंत है। इसमें जब जीना आ जाता है, निरंतर उस अज्ञात में जीना, उसमें आत्मा प्रकट होता है। आत्मा माने विषय रहित ज्ञान, वो आत्मा है। वहां कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, अज्ञात है वो। हाँ, जिनको प्रश्न करना हो करें। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, आप बोलते हो कि जो शब्द आते हैं वो आत्मा से आते हैं, तो वो आपका अनुभव कैसा होता है? थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। हम्म जो भी हमको ज्ञान होता है विषयों का, शरीर का, मन का, संसार का, वो जो आत्मा है वो केवल ज्ञाता है। वो केवल जानते रहता है, वो कुछ नहीं करता। वो अक्री पद है। हाँ, जितना आपको अनुभव हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उसका केवल आत्मा साक्षी रहता है। आत्मा कोई विषय कभी नहीं बनता हो। ना वो कोई शरीर है, ना कोई संसार है। वो शुद्ध चेतन मात्र है। चेतन सत्ता को आत्मा कहते हैं और वही मंजिल है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप है समाधान और हम लोग है प्रश्न, तो हम कब समाधान बन जाएंगे?
अभी और इसी क्षण आप वही हो, या केवल देखने की बात है। हाँ जी आपका अभाव कभी नहीं होता। जब से सृष्टि बनी है तब से हम, आप, ये सब मौजूद है। हम्म अलग अलग अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जिसको जी जो समझ आती है वैसा वो जीता है। जी बात मन बुद्धि का अभाव जब तक नहीं होगा आप आत्मा में नहीं जा सकते। जी हाँ तो आत्मा में जाने के लिए केवल साक्षी मात्र ध्यान, हर चीज के साक्षी रहो, निरंतर रहो, हाँ जी निरंतर हाँ जानते रहो, जी हाँ तब वो लगता रास्ता है मिल जाए। कब इस झमेले से हम छूट जाए। सदियों से आप वही हो, सदियों से, जब से सृष्टि हुई तब से आप पकड़ हो। के पर हमने ही हमेशा गलत। जी हाँ ये जो हमने ही 5 गलत है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, गंध ये 5 विषय है, उस आत्मा को ढक देती है। जी यदि आप उसके साक्षी मात्र हो तो विषय का अभाव हो जाता है और आत्मा प्रकट होता है। जी तो साक्षी ही परम है। बस साक्षी जी होते होते आप पहुंच जाओगे। जी हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। कृपा बनाए रखी। जी बिल्कुल। जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी पता नहीं, वैसे ये संसार तो नीरस लगता है, पर कभी कभी ये भी आध्यात्म भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कुछ मन नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, सब छोड़ दूं ऐसा लगता है। स्वामी जी ये क्या है? हम्म आप समझने की कोशिश कर रहे हो। पता है कि वही ना तो- समझ बन जाना है, वो भी प्रयत्न करती हूँ, ना समझ भी रहती हूँ, फिर भी सब नीरस लगता है स्वामी जी। हम्म क्योंकि अभी उस समझ में आपका प्राण जुड़ा नहीं है। जब प्राण जुड़ेगा तब नीरस नहीं लगेगा। वो समझ जो है वो जीवित हो जाता है कब? जब प्राण जुड़ता है तब। मन बुद्धि नहीं, प्राण। हम्म। और प्राण डालने के लिए क्या करे स्वामी जी? निरंतर जो दिखाई नहीं देता उसमें जियो, उसमें प्राण समाहित हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जैसे आपने साक्षी की बात कहते हैं ना, हमेशा तो लगता है गुरुजी कि साक्षी हम्म तो पहले से था। हम्म खाली साक्षी तो पहले ही से ही था कि हम्म मतलब वो, लेकिन हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल साक्षी तो राइट। शुरू से है। बिल्कुल। साक्षी में आप निरंतर हो। जी बस याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। बस गुरुजी ये वचन रात दिन जैसे अंदर में ना बिल्कुल हम्म लगता है जैसे कैसेट की तरह काम करता है। हम्म लगता है साक्षी तो हम शुरू से हैं, बिल्कुल। कोई आज से नहीं है। मतलब अभी इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मतलब ये लगता है कि हम लोग तो शुरू से साक्षी सब कुछ जानते हैं, अंदर वाला क्या नहीं जानता है। बिल्कुल अंतर्यामी है वो। जी
और बताइए गुरुजी की मतलब जो है बिल्कुल एक कहते 24 घंटे कबीरा ऐसा व्रत लिया जो राख सके न कोई, घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हुआ। हम्म। वो अंतर्यामी जी विषय नहीं बनता, नहीं। वो हर विषय का साक्षी रहता है। तो गुरुजी अब बिल्कुल निरंतर साक्षी भाव में जियोगे, जी जानने वाले को जानते रहोगे। स्वामी जी, ये नींद नींद में भी ये साक्षी रहता है क्या? हाँ, नींद में भी रहता है, निरंतर रहता है। तो नींद में सिर्फ जानने वाला फिर खो जाता है और नींद आ जाती है। हाँ जी। जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने मुझे होमवर्क दिया था कि नासमझी से समझ पड़े। अब आपको पूरा नासमझ हो जाना है और अनदेखे को देखा करना है। तो स्वामी जी, जिस समय नासमझ हो जाते हैं ना हम लोग, तो एक अनुभूति मतलब मुझे लगातार हो रही है कि बिल्कुल मतलब वही अनुभूति आंख बंद करके और वही अनुभूति आंख खोल करके पूरे टाइम 24 घंटा वो अनुभूति छाई हुई है। कभी कभी जब हम व्यवहार में आते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन वो बनी हुई है। अब आगे क्या करूं स्वामी जी, आप मार्गदर्शन कीजिए। आपको आगे अज्ञात में ही जीते रहना है। बस इसको जानते ही रहना, उसके इसी को साक्षी होते अज्ञात में जाओगे, और अज्ञात जब हो गए तो आप विदेह हो गए। अब वहां बॉडी नहीं है, मन नहीं है, संसार भी नहीं है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी, निर्विषयक हो जाए। नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी जागृत में हो जाएगा। तो अब इसमें जीते चले स्वामी जी। हाँ जी, इसी में जीते चले अब। हाँ बिल्कुल, यही आपका मार्ग है। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते इंदौर से बोल रहा हूँ स्वामी जी। जी, बोलिए। हाँ जी, जब मैं आपके पास आया था और अच्छा। आपके साथ बहुत टाइम बैठा भी था और आपने बहुत हमें समझाया। उसके बाद आज की जो मेरी परिस्थिति है वो ऐसी मेरी परिस्थिति है कि मैं 100% जानता हूँ कि जो भी दिख रहा है वो जो है ये माया है और मेरा शरीर भी माया रूप है। और जो जानने वाला है, जो अशरीरी है और अंदर है, अनंत और अखंड है, वो मैं हूँ। उस पॉइंट को भी मैं अंदर पकड़ पा रहा हूँ, है ना। तो वो जो पॉइंट है जो जान रही है अंदर, उस पॉइंट को मात्र मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जो अनंत है वो नहीं हुआ हूँ। लेकिन मैं बीच में खड़ा हूँ कि मुझे 100% मालूम है कि ये बाहर सब जो है इसको जानने वाला मैं हूँ। जो भी दिख रहा है वो माया है, मैं मात्र जानने वाला अशरीरी हूँ।
तो उस पॉइंट पे खड़ा होके वो अंदर जो अनंत को कैच करना है, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। जी, आप जानने वाले में निरंतर जियो, जी 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 वो अपने आप आ जाएगा। जी 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 वहां पर आप केवल जानने वाले रह जाते हैं और विषय जुड़ जाता है। जी जी हम्म, शरीर को जाने तो जानने वाला रह गया, शरीर गया। आप अपने मन को जानते हो तो जानने वाले में टिके रहो, मन गायब हो जाएगा। जी 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 हाँ जी, अभी वो टिके ही रहना है जानने वाले में। मैं जानने वाले को पकड़ा हूँ और माया को माया समझा हूँ, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल। वहां पे अनंत हो जाना है। उसके लिए आप जो बता रहे हैं अभी, बढ़िया कि जानने वाले में टिके रहो। बस हाँ जी, हाँ जी, हर आशीर्वाद प्रश्न दीजिए का हमको, है उत्तर, ना। हर प्रश्न का उत्तर वो जानने वाला देगा। जी 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 जानने जी वाले में टिके रहो, उत्तर मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आशीर्वाद बनाए रखिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ। कल और परसों 2 दिन क्वेश्चन तो किए, लेकिन आपने आंसर दिया वो तो समझे नहीं, और बार बार अपने क्वेश्चन ही दोहरा रही हूँ। अब दोबारा वीडियो देख के जब समझ में आया, बेवकूफों जैसी हरकतें कर रही थी, उसके लिए क्षमा गुरु। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। आप शीघ्र ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। गुरुजी, आपने कहा जैसे करोड़ों में 2-3 लोग ही होते हैं, जैसे क्या मतलब मैं भी हो सकती हूँ? बिल्कुल हो सकती हो। हो सकती हो नहीं, अभी हो ही। हाँ हाँ, ये तो है ही। कभी भी है ना, मतलब जैसे बाहरी सिचुएशन कई बार मतलब जैसे करती है अटैक, और उसमें हो भी जाता है, पर थोड़ी देर बाद पता चलता है मतलब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बिल्कुल, गुरुजी धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है, शीघ्र ही आपको आत्मज्ञान हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। गुरुजी मैं अजय बोल रहा हूँ कुवैत से। अच्छा जी, बोलिए। आपने होमवर्क दिया था गुरुजी कि 7 दिन के लिए मृत्यु ध्यान ट्राई करो। वो मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा था, वो आपकी कहानी जो एक है ना, वो मुर्दे से पूछा जो कि तो मुर्दा हो जा तब जा करके ज्ञान को पाएगा। तो आपने कहा था तुम पहले मुर्दे का ध्यान करो, मृत्यु ध्यान करो सोने से पहले। तो 2-3 दिन तो गुरुजी सही से हुआ था, सोच रहा था मैं, लेकिन फिर वो मतलब अभ्यास उसका लगातार हो नहीं पाया 7 दिन तक। तो थोड़ा आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि मतलब लेटूं तो क्या करूं, कैसे मृत्यु ध्यान क्या करना एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा नोट कर लूंगा, वीडियो को बार बार सुन के फिर उसको सोने से पहले डेली सुनूंगा, तो अभ्यास करूंगा इसका। मृत्यु ध्यान जैसे ही आप बिस्तर पे लेटते हो, जी गुरु। आप अनुभव करो कि आपका शरीर मृतक है, आप शरीर नहीं हो। आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो। तो जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। हमेशा शरीर को मृतक देखते रहो, ये मरा हुआ है, इसकी मृत्यु अनिवार्य है। तो जो आपके भीतर आत्मा छिपी है वो प्रकट हो जाएगा, और ये ज्ञान होगा कि आप शरीर नहीं हो, मन भी नहीं हो, संसार भी नहीं है, ये सब झूठा है। केवल आपका होना ही सत्य है, और उसको आपने समझ लिया कि मैं शरीर हूं। अब ढक गया वो सत्य। आप अपने आप का एहसास करिए
कि मैं कौन हूँ। ओके जी गुरुजी। इसकी गहराई में जाइए। और बाकी चीजें जो मैं करता हूँ नाम जप वगैरह, उसको अभी रोक दूं या वो करता रहूं साथ नाम में जप आप अनदेखे? कर सकते हो, कोई उसमें बाधक नहीं है। और अनदेखे को देखा करना गुरुजी? हाँ, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देता, तो वो सब अनदेखे कुछ को, देखता है और दिखाई नहीं देता। तो अनदेखे को देखा करना और मृत्यु ध्यान और नाम जप तीनों मैं जारी रखूं? बिल्कुल जारी रखें। जी बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, आपको चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। मैं फिर प्रणाम। अभ्यास करके फिर बताता हूँ आपको गुरुजी। फिर बताइएगा। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आज प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव इसका कोई और छोर है कि नहीं है? ऐसे लग रहा है इसमें तो हम लगे ही हुए हैं कब से। नहीं, इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये कभी विषय नहीं बनता। नहीं तो ये यात्रा जो है हमारी, मतलब कि जो साधना नहीं बोलते लेकिन अनदेखा को देखा करने के जो प्रयास हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो कभी पूरे होंगे कि नहीं होंगे, कि ऐसे ही चलते रहेंगे? वो निरंतर पूरा है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। पूरा पूरा होने के कारण आपके मन बुद्धि उसको जान नहीं सकते, और आप मन बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हो। मन बुद्धि को हटा दो एकदम, और आप पूरे हो जाओगे। फिर तो कुछ करना रहेगा नहीं वहां। ना, कुछ भी करने का नहीं है। हाँ, ये बुद्धि से समझ में आया गुरुजी, अनुभव तो नहीं है अभी उसका। आप तो निरंतर अनुभव करिए। मुझे फिर एक और बात पूछनी थी कि जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब अलग हो जाता है। जैसे मैं देखने वाला ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे मतलब कि कोई कंट्रोल नहीं रहता है मेरे पे। तो जैसे बिल्कुल। बार बार मतलब जो क्रियाएं हो रही है, खाना खा रहे हैं या चल रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है उस वक्त गुरुदेव। लगने दो, आपको जीना है बस, जो होता है होने दो। जी 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 हाँ। फिर वो थोड़ा मतलब कि अलग होता है, फिर एक हो जाता है, मतलब ऐसे सब चलता रहता है। वो चलने दो। हाँ हाँ जी जी गुरुदेव, ये तो दिमाग में रख दिखा दिया है कि अनदेखा को देखना है बस। हाँ, जी जी ओके, धन्यवाद गुरुदेव। एक पॉइंट याद रखो आप, जी कि जानने वाले को कभी भूलना नहीं। गुरुदेव, जानने वाला और देखने वाला दोनों अलग है कि एक ही है? दोनों एक ही है, वही देख ओके रहा है, ओके वही जान रहा है। जी वो आपके मन को, बुद्धि को, सबको जानता है। जन्म को, मृत्यु को सब जान रहा है वो। बस जी केवल जानने वाले में आप टिके रहो, ठीक है। और आप पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव, थैंक यू। ओके, स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखे को देखा तो हम जब से जन्म लेते हैं मरने तक करते ही रहते हैं, चलता ही रहता है ना? हाँ, ये तो लेकिन निरंतर आप बना ही जानते रहता है। रहते हो ना, मन कितना भी चले, आप उसको जानते रहते हो कि नहीं? जी, जानने वाला जड़ है, चेतन। चेतन है, चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। बस हो गया, काम खत्म। और ये तो अब विषय निरंतर बना नहीं, ही रहता है। नहीं, अब विषय है ही नहीं वहां, हाँ, सब खत्म। सब खत्म हो जाएगा।
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर। जानने वाले से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जी और वो आपके अंदर मौजूद है, बिल्कुल आप उसको भूल बिल्कुल जाते हो। जी यही बात है। हम्म मतलब जानत तुम्हें ही हो जाए, आप जानत बोलिए। तुम्हें होई जाए, बस ये मंत्र है। मरो जोगी मरो, मरण है अति मीठा। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बस हिम्मत बिल्कुल के साथ जीना सीखो। बिल्कुल, दिन रात मरना है, दिन रात मरना है, बस बस वही जीना है। जी हाँ, थैंक यू। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम, मैं पूना से बोल रहा हूँ। प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद है। अनदेखा को देखा करना हो रहा है और जी जानने वाले को हर पल जानना हो रहा है। तो जी अभी ये पूछना है कि जानने वाले को जब जानते हम जान रहे हैं, तो हम्म सच में जानने वाले को हम जाना जा रहा है, ये इसका पता कैसे चलेगा? हम उसको कैसा महसूस करते हैं, कैसा अनुभव हम्म करते हैं? जानने वाला विषय रहित है, जानने वाले का शरीर नहीं है, वो चेतन है। जानने ओके। वाले का मन नहीं है, वो मन से परे है। तो वो जानने वाले की मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि हाँ, वो मृत्यु को भी जानता है। तो शरीर के अंदर उसकी चेतना महसूस होती है, लेकिन जानने वाले की हाँ जी हाँ, होती है ना? बिल्कुल होती है। हाँ, तो वो चेतना मुझे ज्यादा करके राइट हैंड साइड में, चेस्ट में होती है, अपर राइट हैंड साइड में, राइट हाँ साइड चेस्ट। बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, जैसे कि फायर के बाजू में बैठे हैं तो कैसे वार्म काइंड ऑफ एनर्जी लगती है, वैसे वैसे महसूस होती है। तो ये हाँ ठीक करेक्ट है, है। करेक्ट। हाँ, तो कोशिश करता हूँ, उसमें ही रहने की कोशिश करता हूँ, मतलब। आप एक चीज ये याद रखिए, अभी जानने वाले को हटा के बताइए। जानने वाले को हटा के हाँ अ, अनदेखा को जब देखा कर रहे हैं तो जानने वाला महसूस ही होता है, वो हटता नहीं एक्चुअली। बस वही लेकिन जब मन आत्मा में है। हाँ, लेकिन जब मन में विचार आते हैं, तब वो हम्म विचारों में अगर हम आइडेंटिफाई होते हैं, तो फिर हम्म, जानने वाले से हट जाते हैं। हाँ अदरवाइज हम जानने वाले में रहते ही है सदा। बिल्कुल, बस वही आपका होमवर्क है, जानने वाले में जियो। हाँ, तो वो और हो रहा है, जानने वाले में फोकस। जीना हो रहा है हर पल। लेकिन अभी प्रॉब्लम होता है कि ऑफिस में जब काम करते हैं, तो तभी भी ऐसा लगता है कि बस स्पेस को, अनदेखा को देखा करते शांत रहे। और ऐसे भी हो रहा है कि काम अपने आप, टीम मेंबर काम कर रहे हैं, और जब कुछ ऐसे मन में ख्याल भी आता है कि मतलब कोई कोई मुझे भी कुछ पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन कोई पूछता नहीं, अब काम तो हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सही हो रहा है कि नहीं, सब हल्का हल्का लगता है। और इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ फियर भी नहीं लगता अभी। बहुत हम्म बढ़िया। लेकिन ऐसे लगता है कि हर पल वही करते रहे, मतलब स्पेस को देखते रहे, अनदेखा को देखा करते करते जानने वाले को जानते रहे, उसमें ही रहे, ऐसे लगता है। इतना ब्लिसफुल कंडीशन है ये, बहुत बढ़िया लगता है। यानी आप होश पूर्वक जियोगे। होश करेक्ट। क्या है? जानने वाले को जानना होश है। हाँ, राइट। बस आप ठीक जा रहे हो। हाँ, धन्यवाद। आपकी कृपा है, इसके लिए हो रहा है सब कुछ। बस आपका सब डिवाइन करंट भगवत होता है। देखते रहिए और करते रहता हूँ। धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, थोड़ा सा अपना अनुभव जो फील होता है वो शेयर करना चाहते हैं और कुछ प्रश्न भी उसी में आ जाएगा। जी। है क्या गुरुदेव कि जब हम अज्ञात में रहते हैं हाँ। और वहां से अपने शरीर को एहसास करते हैं तो ये एक ऐसा ही लगता है जैसे कि जब इस शरीर में रहते हुए कोई छोटा बच्चा मेरे सामने आता है, बहुत प्यारा लगता है, तो उसको हम गोद में ले लेते हैं, दिल से हृदय से लगा लेते हैं। हम अज्ञात से जब इस शरीर को देखते हैं कि बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा ही कुछ अजब टाइप, क्योंकि सब कुछ इसका अपना सिस्टम है। जल तत्व, शरीर, पृथ्वी का, वायु का, सब कुछ का अपना आना जाना, प्लस उसमें एक कोई शक्ति है जो कि पूरे शरीर में उसको संचालित किए हुए रहती है। उसके होने से सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ अपना फंक्शन करता है। और ये कितना प्यारा लगता है कि जी चाहता है कि वहां से रहते हुए जी चाहता है कि इसको गोद में ले लूं, लेकिन वहां तो मेरे पास हाथ ही नहीं है। ये फीलिंग जिधर जा रहा हो, सही है गलत है, लेकिन ये एहसास होता है। आनंद करम प्रसन्नम, जी आनंद तो आनंद लो जी, पहुंच जाओगे। प्रेम यहीं पर है क्या? हाँ, यही प्रेम है। जिस प्रेम की तलाश हम कर रहे हैं। अज्ञात का होता न मृत्यु होती। जी ठीक, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम जी गुरुदेव, मैं नाम जप करता था, तो जैसे कि आपसे फिर बात हुई तो आपने बोला कि जो नाम जप कर रहा है मतलब उसको भी साक्षी भाव से देखना है हमको। तो आपके कहने अनुसार मैंने वो भी मतलब वो भी करना शुरू कर दिया। तो अब सब बढ़िया चल रहा है। अब मतलब साक्षी भाव भी अब बढ़िया से अब होने लगा है। लेकिन रह रहे के बीच में ये द्वंद आता है कि क्या हम नाम जप को बंद कर दें। तो लेकिन आपकी ये बात आती है कि जो भी हो रहा है उसके भी साक्षी हो जाए। तो वही प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या क्या ठीक है गुरु? हाँ ठीक है। वो जो सहज होए सो होए। जी जी हाँ। मतलब जो भी द्वंद वगैरह उठता है उसके जानने वाले का अभाव कभी नहीं होता। आप जन्म को जानते हो, मृत्यु को भी जानते हो, तो जानने वाला सबसे सुप्रीम है इस ब्रह्मांड में। जी। तो मतलब जो भी विचार उठ रहे हैं, द्वंद उठ रहा है, उन सबके साक्षी बन के देखते रहें और नाम जप वगैरह जो चल रहा है चलने दें। चलने दें, कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। ना करें, बिल्कुल राइट है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुदेव। हमारा आशीर्वाद है, शीघ्र आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। नमस्कार सदगुरु। नमस्कारम। अज्ञात हो रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा चल रहा है स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमको यही होमवर्क दिए थे अज्ञात को देखने के लिए। अज्ञात को देखने के लिए ऐसे लगता है कि हम हर हर पल ऐसे लगता है एकदम नशा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र है सदगुरु आपका, इतना अच्छा लग रहा है। जैसे ही आपका वीडियो चालू करते हैं बस शुरू हो जाता है। बिल्कुल राइट है। कुछ भी करती रहो, कोई भी काम चलते फिरते, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य अज्ञात है। ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है। ऐसे बैठी रहती है अनदेखा को देखती है तो लगता है कुछ हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। 1 मिनट को दबाओ।
हाँ जी स्वामी जी हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ प्रभु जी हरिओम। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैं आपका बहुत दिनों से सुनती हूँ मेरे प्रभु, और अच्छा बहुत आराम मिला है। अज्ञात में जी रहती हूँ, लेकिन मैं जी। एक स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, छोटी सी अध्यापिका हूँ। हम्म इस शरीर की जो ये एज है वो 58 इयर्स है। आपसे मुझे प्रभु जी इतना पूछना है, एकांत में भी हूँ और अज्ञात में भी रहती हूँ, आपकी बातों पर पूरी तरह से अमल करती हूँ। हम्म मुझे ये पूछना है कि इस शरीर को, इसके शरीर को मतलब भूख बहुत लगती है। एक तो मैं गेम्स टीचर हूँ, एक भूख बहुत लगती है। वो मुझे हम्म ज्यादा खाना जो है वो प्रॉब्लम कर देता है, संयम नहीं रह पाता मेरा। क्या करूं हम्म। प्रभु जी इसके लिए? इसके लिए आप हाँ कम जी। कम खाया करो कम कम खाया करूं? और 3-4 बार खाओ। अच्छा मेरे प्रभु। अच्छा। और अज्ञात में मैं स्कूल में भी, अज्ञात में स्कूल जाती हूँ, वहां भी बहुत समय मिलता है अज्ञात में रहने को, और घर हम्म में भी अज्ञात में ही रहती हूँ। ले हम्म अब आपका आज का भी, अभी कल परसों का भी आपका सुना कि एकांत हो जाओ और हम्म मौन हो जाओ, मतलब आपका आपका सारा बहुत सुंदर लग रहा है, और मेरा हम्म। जीवन बहुत बदल रहा है मेरे प्रभु। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके आपकी एक एक बात में, एक एक सत्संग में आपका 3-3 बारी एक एक पॉइंट सुनती हूँ। जो आपने एक पॉइंट बताया है ना, प्राण बल, प्राण बल जी जो है वो अटैच करता है जड़ और चेतन को। तो मुझे ये जी। पूछना है, जो प्राण बल जड़ और चेतन को अटैच करता है, जो मेरी सांसें चल रही हैं, तो वही सांसों का जो साउंड है वो बाहर खाली में भी वही साउंड चल रहा है। बिल्कुल तो इसका मतलब वो जीते जी मुक्ति है। बिल्कुल। अच्छा मेरे प्रभु, अच्छा आप मेरे सदैव दाता। मुक्त हो। हाँ जी। आप सदैव मुक्त हो, सिर्फ हाँ इतना ही जी। जानना है। अच्छा मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। जय हो धन्यवाद। मेरे प्रभु, जय हो मेरे जय प्रभु की जय हो, जय। जय हो। हम्म। नमस्कार जी महाराज। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कारम। महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब में आता है सो प्रभु दूर नहीं प्रभु तू है, मतलब ये प्रभु दूर नहीं, तू आप ही प्रभु हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक ऐसा भी आता है प्रभु का सिमरन सब ऊंचा भी, इतने सिमरन का बड़ा अलग बना दिया, प्रभु अलग बन गया है। मतलब हम ये नहीं कहते प्रबंध गलत है, मतलब हमारे समझने में कमी है। एक तो कहा भी प्रभु का सिमरन करो, दूसरे में बोला भी तुम आप ही प्रभु हो। इसके बारे में थोड़ा बताओ जी। हाँ, इसमें आपका मन बुद्धि काम नहीं करता, हाँ जी, क्योंकि मन बुद्धि का ठीक है। साक्षी है। मन बुद्धि को आप जानते रहते हाँ हो, जी, संसार को भी आप हाँ जी, हाँ जानते जी, हो, तो आप जानने हाँ जी, वाले हो, और जानने वाला हाँ जी, चेतन है हाँ जी, और सब व्यापक है वो। हाँ जी, तो बस आंख मूंद के आप जानने वाले में जियो, हाँ जी, ठीक है, तो मन बुद्धि सब गायब हो जाएगा। ठीक है जी। मतलब मन बुद्धि, जब हम अपने आप को मन बुद्धि मानते हैं फिर हम अलग हैं भगवान से। जब ये मन बुद्धि काट दिया फिर मतलब भगवान ही हो गए हैं। जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है, वो विषय नहीं बनता। हाँ, बस ठीक है जी। आप सब पूरा जानने वाले में रहोगे, काम करते उठते हाँ बैठते जी, होश पूर्वक काम करो, जानते रहो, जानने वाले को ना भूलो, हाँ और जी, आप पहुंच जाओगे। हाँ जी, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। ये निरंतर वो साक्षी भाव में रहना चाहता हूँ, लेकिन वो मन फिसल जाता है, उसके लिए क्या?
बस जी गुरुजी। जानने वाले में रहोगे, साक्षी। आप साक्षी स्वरूप हो और साक्षी में निरंतर जियो। मन फिसल जाता है जब कर्म करते करते, आधा से वो आता है, लेकिन आधे आने के बाद वो जब काम करने के बाद वो फिसल जाता, वो कर्म हो जाए। बहुत कठिन हो रहा है वो, उसका क्या, कैसे जानने वाले का अभाव कभी नहीं होता, बस जानने वाले में जीना है आपको। ठीक है, कुछ मंत्र जाप करना चाहिए, वो जब भुला हुआ तो उस समय पे, और कि आपको इजी जाता हो, जो भी इजी वैसे होता हो उतना ही करिए। आप जबरदस्ती मत करो कोई चीज को, सहज होए सो होए, बाकी परवाह मत करो। अकेला ही रहना चाहता, वो वैसा चाह आता है ना, जब जी किसी के तो सब वो दूसरे के प्रति वो कभी कभी करुणा आता है, कभी राग द्वेष, वैसा वो सभी प्रकट हो जाता होने दो साहब। ओके, ठीक है, थैंक यू। स्वामी जी ठीक है, गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। ये अनदेखे को जो देखता है ये कौन है? वही आपकी आत्मा है। आत्मा है या मन है? आत्मा का तो हमें भाव ही नहीं है। मानता है वो मन है और जानता है वो आत्मा है। हाँ, जानता है वो आत्मा है, मानता है वो मन है। बस। ठीक, समझ गए गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव। हाँ जी। जी, वो आवाज कट गई थी, गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए। अपना आशीर्वाद दे दीजिए गुरुदेव। हाँ ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम, चरणों में स्पर्श। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जानने वाले में रहते हैं, सब जानते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ स्वामी जी प्रणाम। जोर से बोले। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, आवाज आई स्वामी जी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी प्रणाम। जी, जानने वाले में रहते हैं, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि ये मन में है कि जानने वाला है। तो उदाहरण से जब स्वामी जी समझाएगा, थोड़ा समझाएंगे तो ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि मैं जानने वाले में सुन रहा हूँ, वो भी जानने वाला है, देख रहा हूँ, वो भी जानने वाला है, लेकिन ये मन है कि जानने वाला है, वो समझ नहीं आती है स्वामी। वो मन बुद्धि सबको जानता है, जन्म मृत्यु सबको जानता है वो। हाँ जी। जानने वाला अज्ञात है। बस जानने वाले में आप जी सकते हो, उसको विषय नहीं बना सकते आप। समझ गया स्वामी जी, लेकिन कोई उदाहरण से समझाओ कि ये जानने वाला है और ये मन है। जान ही रहे हो आप। हाँ, वो पता चल रहा है, लेकिन मेरे को डाउट होता है, ये मन है, मन जान रहा है कि जानने वाला जान रहा है? हाँ जी, बस जानते रहो, खत्म। ओके, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। हाँ जी, हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी चरणवंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, रस सब निकल गया है संसार में से, कोई भी खुशी नहीं आ रही है। परमात्मा के याद में रहता हूँ, बाकी कोई संसार की खुशी नहीं हो रही है। अभी घर में भी शादी था, लेकिन वो खुशी नहीं थी मेरे को। जो भी आपको हो रहा हो,
उसमें आनंद लो। वो आनंद देता हूँ मैं। बस हो गया। हाँ हाँ, लेकिन मेरे को परमात्मा बाजू ज्यादा आनंद आता है। बस जिसमें आनंद आए उसमें जियो। ठीक है स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। तुरिया अवस्था क्या है? तुरिया अवस्था सत रज तम 3 गुण से प्रकृति बनती है। इससे परे है तुरिया अवस्था, वो आत्मा है। आत्मा केवल साक्षी है, वही तुरियातीत अवस्था कहलाता है। ये प्रकृति 3 गुणों से बनती है। प्रकृति का निर्माण 3 गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे पार है साक्षी, वो आत्मा है। जी, और इसकी कोई प्रक्रिया है जो प्रैक्टिस जो करके इसको अचीव किया जाता है, या साक्षी भाव ही काफी है? बस आप सब जानते रहते हो, जानने वाले में जियो। सब प्रश्नों का उत्तर वो खुद देगा। शुक्रिया, आभार। शुक्रिया। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, किसी का प्रश्न है कि जो लोग हमें डिसलाइक करते हैं, ठीक है, हमें पसंद नहीं करते, वो हमारे सपनों में क्यों आते हैं इतने? क्योंकि वो आप ग्रहण करते हो। वो भाव आपके अचेतन में चला जाता है। जब अचेतन में गहरा चला गया तो स्वप्न में वो आएगा। तो वो भी हमें याद करते हैं क्या? उनकी भी जो नफरत होती है इतनी होती है कि हमारे सपने में आते हैं, ये भी हो सकता है? हो भी सकता है। आप केवल साक्षी रहो, जो होता है होने दो। साक्षी होने का मतलब स्वामी जी ये होता है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो खाना खाते वक्त देखो ये हाथ, मतलब कि खाना खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, इस सबका साक्षी हूँ मैं चल रही हूँ, मैं इसकी साक्षी हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं इसकी साक्षी हूँ, है ना? यही ना? बिल्कुल राइट। हर क्रिया के आप साक्षी रहोगे। तो ठीक है। और एक जैसे हम जजमेंट कर लेते हैं किसी की, है ना, ये चालाक है, ये मतलब वो है, ऐसे है, वो ऐसे है, उसकी नेचर ऐसे है, तो ये जजमेंट करनी नहीं चाहिए ना? हाँ, जजमेंट करो, और जजमेंट करने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। हाँ, तो जजमेंट भी आत्मा ही करती है ना? हाँ बिल्कुल, है ना, वही करती है। वही करती है। वो मन तो करता नहीं है उसकी जजमेंट। वो आत्मा ही मन बनता है, वो आत्मा ही शरीर बनता है, वो आत्मा ही संसार हो जाता है, और वो आत्मा ही भगवान हो जाता है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। जैसे आपने बताया ना कि वो एक ही है, तो अंदर अंदर जैसे ऐसे ही लगता था, अंदर से आवाज आती थी, यहाँ तुम अलग अलग देख रही हो लेकिन है नहीं अलग, है सब वो एक ही। हाँ,
जो आपने अभी बताया तो बिल्कुल अंदर तक छू गया कि मतलब मन में विचार चलता था, उसका आंसर देखो तुरंत गुरु ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर को देखना, हाँ, सूक्ष्म शरीर को देखना भी अज्ञात को देखना है ना? हाँ बिल्कुल। वो भी तो अज्ञात ही है, वो सामने नजर थोड़ा आता है कोई, बिल्कुल है ना? सूक्ष्म शरीर भी नजर थोड़ा आता है। मतलब मेरी यात्रा जो भी चल रही है ना, मैं तो अब चलते फिरते सड़क पे भी मैं जैसे खड़ी हूँ तो मतलब थोड़ी देर के लिए जैसे गाड़ी रुकी है तो चलते फिरते लोगों को लाइट रूप में देखती हूँ, उनके बॉडी से निकल के उनको, कि इनकी एनर्जी से ये चल रही है, एनर्जी को देखती हूँ उनकी। तो स्वामी जी ठीक चल रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक जा रही हो, आप जानते रहो वो तो जियो। तो स्वामी जी मतलब मैं अभी कहाँ तक पहुंची हूँ, आप बता सकते हो? ये आपकी आत्मा बताएगी। सही है। नहीं, अभी तो मैं सूक्ष्म शरीर को देखती हूँ, वो अज्ञात को भी, हवा को भी देखती हूँ, जो स्पेस है बीच में उसको भी देखती हूँ बीच बीच में, तो अच्छा लगता है। हाँ, तो जो शरीर को देखती हूँ, सूक्ष्म शरीर को देखने से मन में कोई मतलब विचार नहीं चलता, ऐसे लगता है ये एनर्जी। अब देखने वाला जो है वो जड़ है, चेतन है? चेतन है, वो तो चेतन है, और चेतन व्यापक है, सीमित है? व्यापक। बस उस वहां आपका ध्यान जाना चाहिए, व्यापक में। व्यापक में, हाँ, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी के रूप में देखना। बिल्कुल राइट है ना? हाँ, समझ गए। मतलब शरीरों में नहीं देख के उसको व्यापकता में देखना। राइट राइट राइट। ठीक है, ठीक है, समझ गए स्वामी जी। थैंक यू, थैंक यू। ये शरीर तो बीच में ही आया, बीच में ही चले जाएंगे, है ना? हाँ जी 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 जी। मगर ये जो मतलब स्पेस है, हवा है, अज्ञात है, एनर्जी है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग रहती है, दुनिया खत्म हो जाए तब भी। बिल्कुल, है ना? हाँ, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिक्लेयर करो। हाँ, एनीबडी लास्ट? स्वामी जी शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, धन्यवाद आपका। जय सच्चिदानंद। गुरु जी, स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय